मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग के लिए जिस तरीके से मैट्रिक के बाद अकाउंटिंग पढ़ते हो, फिर अकाउंटिंग तो फर्स्ट ईयर पढ़ ली जाती है, उसके बाद एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए सबसे मुश्किल तरीन सब्जेक्ट जो होता है वो अब अकाउंटिंग अगर हम जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है वो अगर हम मैट्रिक के बाद पढ़ाई जाए तो हमें इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि हम सब थोड़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलिफ देकर हम पढ़कर आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अकाउंटिंग क्योंकि हमें जरा सी भी नहीं आ रही होती तो ऑन फर्स्ट स्टेप हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो जा रहा है। तो अगर हम बेसिक छोटे छोटे पॉइंट जो उसूल जिसको कहा जाता है, कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, वो अगर क्लियर कर ले तो वो ज्यादा आता है। तो सबसे पहले हमने अपना टॉपिक जो रखा है वो है बेसिक अकाउंटिंग और ये है लेक्चर 1। अगर बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए फिर अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ने और पढ़ाने के दो तरीके, एक है रटाफिकेशन या रटाव, यही टीचर भी कर सकता है, रटवा सकता है, और यही स्टूडेंट भी कर सकते हैं, रट सकते हैं। और दूसरा होता है समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रीजन बताना, ये टीचर भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है। क्योंकि बाद स्टूडेंट ऐसे होता है हमें सिर्फ रटा दो, बात नहीं हमें समझना। सेम है टीचर के ऊपर भी होता है कि वो देखता है कि स्टूडेंट जैसे कर उसी तरीके से डील कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? अगर रटाने वाली सिचुएशन होगी तो उसमें ऑन दैट स्पॉट का सेलेक्ट बहुत आसान है, अकाउंटिंग में मजा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप टीचर के मोहताज रहते हैं, जब तक कोई बताएगा नहीं आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है तो पढ़ने का, आगे जाके आप पढ़ते हैं। तो शुरू में बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं अपनी अकाउंट। अच्छा, मैं बहुत अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद अली, मैंने भी इसी तरीके से आई.कॉम बी.कॉम किया, फिर मास्टर्स किया, एम इकोनॉमिक्स किया, फिर एम.बी.ए किया, आई.सी.एम किया। उसके बाद मैं यूके चला गया मजीद पढ़ने के लिए, वहाँ मैंने दोबारा से एम.बी.ए किया और फिर एम.फिल किया और पी.एच.डी कर रहा हूँ आर्टिकल सर्विस फाइनेंस। और उस तरह से ज़्यादा अकाउंटिंग से रिलेटेड थी, दूसरा भी को पढ़ा है, को पढ़ा है तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ, बेसिक अकाउंट। बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या है कि सबसे पहले हम अपना लफ्ज लेते हैं जो मेन है, वो क्या है? अकाउंट। मेन क्या है? अकाउंटिंग। ये हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब जब सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसको मुताबिक नो हाउ भी होनी चाहिए, क्या क्यों सब्जेक्ट पढ़ रही है, इसका मतलब क्या है वगैरह। अकाउंटिंग दैट इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट। अगर लफ्जी तर्जुमा किया है अकाउंटिंग, इसका मतलब बेसिकली क्या निकलेगा? ये जो अकाउंटिंग का लफ्ज ये निकला कहां से? अकाउंटिंग का लफ्ज निकला है अकाउंट से, और अकाउंट का मतलब क्या? ये चीज इसको लफ्जों को एक्सप्लेन करूंगा तो मतलब क्या? अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। तो इस तरह अकाउंटिंग का मतलब क्या है? खातादारी। अकाउंट का मतलब खाता, तो अकाउंटिंग खातादारी। लेकिन अगर मजीद और एक्सप्लेन करने के लिए तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा,
अब इसके एक्सप्लेनेशन देखो, हमें एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग बिल्कुल जैसे तो हर सब्जेक्ट में कि अकाउंटिंग हो या कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई भी लफ्ज आपके पास आए तो उसके एक तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होते हैं और एक उसकी एक्सप्लेनेशन होती है उस सब्जेक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई सा भी एक लफ्ज ले लें, कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर यही पाकिस्तान स्टडीज में जब कैपिटल मिलेगा तो उसका मतलब होगा दारुल खिलाफा। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। लेकिन यही लफ्ज कैपिटल इकोनॉमिक्स में आ जाएगा तो वहां पर उसका मतलब क्या मिलेगा? सरमाया, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे मजीद इनकम जनरेट हो, वो सरमाया। सही है। अकाउंटिंग आ जाए तो अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल का मतलब होगा जो ऑनर ने पैसा लगाया, उसका जो जाती क्लेम है, उसका अपना जाती इन्वेस्टमेंट, अपनी जाती पैसा, वो कैपिटल कहलाएगा। देखो वर्ड टू वर्ड हालांकि लफ्ज एक ही है कैपिटल, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होगा उस सब्जेक्ट के मीनिंग हमें देखने को। इसी तरीके से जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग में कोई सा भी ऐसा लफ्ज आए तो आपने उससे पूछ लेना। देखिए वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एज मच एज पॉसिबल लेक्चर के अंदर या एक एक लफ्ज की डिटेल बता दूं, फिर भी ऑटोबुक वगैरह जो बनेगा उसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था। तो अपने पास एक कॉपी पेंसिल लेकर लाजमी बैठे ताकि अगर कोई चीज सवाल हो तो वो लिख ले और वो कर सकते। ठीक है, तो लफ्ज क्या था? हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? अकाउंटिंग। और निकला कहां से है वो? अकाउंट से। और अकाउंट का ऊपर खाता तो इसका मतलब क्या था? खाता था। अब एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट करें कि आप कहीं गली मोहल्ले में जहां पर भी रहते हैं, वहां गली के कोने पे फर्स्ट करो कोई शॉप, सही। और शॉप क्या हो खरीदते वगैरह, तो वो क्या करता है? अपने पास कॉपी के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है आप क्या लेते हो, सही। मिसाल फर्स्ट करो ये किताब। अब आप जब भी जहां से जाते हो उस शॉप वाले ने आपका नाम लिख दिया आपके कॉपी के पेज पर, और आप दो चीज लेके जाते हो, उसका नाम लिखता है और उसका अमाउंट लिखता है। नाम लिखता है, अमाउंट लिखता है, नाम लिखता है, अमाउंट लिखता है, इस तरह करता है। अब पूरा हर हफ्ता हफ्ता 15 दिन महीने में जब भी आपका वो तय होता है, आप गाड़ी को दिन भाई मेरे कितने पैसे हो गए, तो वो फिर क्या करता है? इन सबको जमा करता है। जमा करने के बाद फिर आपको बता देगा आपके कितने पैसे हो गए। फिर आप या तो सारे पैसे दे देते हो या कुछ पैसे दे देते हो। अगर कुछ पैसे दे देते हो वो इसमें से माइनस कर देता है, मतलब बाकी आपके कितने बच गए आप उसे ठीक है, मतलब ये हिसाब किताब चलता है। तो ये नॉर्मल रूटीन की बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बिल्कुल नई बात बता रहा हो। तो ऐसा हर मानना करो। तो ये जो पेज है, दैट पेज इज कॉल्ड अकाउंट। और इसके अंदर जो किया जा रहा है, इतने पैसे लेने थे, इतने लेंगे, इतने देने थे, इतने दे दिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है अकाउंटिंग होती क्या जो पढ़ रहे हैं। ये जो जगह है, जिस जगह ये काम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। और इसके अंदर जो किया जा रहा है, इतने लेने, इतने ले लीजिए, इतने देने, इतने दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। क्लियर? मिसाल के तौर पर जैसे आज तो कंप्यूटर का दौर है। जब कंप्यूटर का दौर नहीं था, मैनुअल दौर था, तो मैनुअल दौर के अंदर क्या किया जाता था? आप बैंक में जाते थे, अकाउंट खुलवाने जाते थे, तो एक बड़ा सा रजिस्टर होता था। तो आज भी आपको मिल सकता है नेशनल बैंक के हेड ऑफिस वगैरह में जाए,
बड़े बड़े रजिस्टर है, लेकिन ये तो मैं पेन में नहीं लगेगी, वो नट बोल्ट लगेंगे कितने, यानी आप खोले तो एक पेज इतना चौड़ा और इतना लंबा हो। वो बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे, जब कोई अकाउंट खोले जाता था तो वो एक पेज पे आपका नाम लिख लेते थे और उस पेज के ऊपर जो नंबर डाला जाता था वो आपका अकाउंट नंबर हो जाता था। तो वो जो पेज था दैट इज कॉल्ड अकाउंट, और फिर जो पैसे जमा करा रहे थे तो वो प्लस करके लिखते थे और जब पैसे आप निकलवाते थे वो माइनस करके लिख दिए जाते थे। इस तरह बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता था। आज सेम यही चीज कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में आपका एक फोल्डर बन जाता है, वो भी एक स्पेस है, उसके अंदर आप पैसे डलवाते थे तो निकलवाते होता है कंप्यूटर में। तो जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड अकाउंट, उसके ऊपर एक नंबर है तो वो आपका अकाउंट नंबर होगा, अब उसमें प्लस माइनस हो रहा है दैट इज कॉल्ड अकाउंट। तो सेम है, अकाउंटिंग का आसान सा मतलब क्या है, अकाउंटिंग का अकाउंट से निकला, अकाउंट का मतलब क्या है, वो स्पेस वो जगह जहां रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है प्लस माइनस लेना देना दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अभी क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी और अहम बातें ये सारी बेसिक के अंदर आ रही है, और ये लेक्चर 1 बेसिक का। वैसे जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो तो बस टॉपिक होगा और ये आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी, जो बातें मैं बोल रहा हूँ जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ चीजें समझ आ रही होगी। और बिल्कुल यही तरीके का मेरा तमाम टॉपिक्स के ऊपर होगा। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उस टॉपिक की बेसिक होगी, टॉपिक की बेसिक होगी, फिर उसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि भाई ये पाई का क्वेश्चन है, ये फलाने पास पेपर है, ये फलाना पास पेपर है, ये फलानी बुक का है, ये इसका है, वो आप खुद आपको बताएगा कि आपको जवाब दे सकते हैं, वरना तो टीचर के मना देने टीचर जब कराएगा तो करेंगे, वरना आप बैठेंगे फिर ऐसा कोई फायदा नहीं पड़ जाएगा। आपके अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए लेक्चर के बाद कि आप कोई सवाल आए तो आप अपनी तरफ से हाउ टू स्टार्ट, किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मेन बेसिक जो कि ये चल रही है, और एक हर टॉपिक की बेसिक, ठीक है। जैसे अभी बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग चल रही है, फिर एक टॉपिक आएगा और उसकी बेसिक होगी, और उसके बाद से प्रैक्टिस होगी। अब आते हैं जरा अकाउंटिंग की हिस्ट्री जो, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब वजूद में आया, ऐसा थोड़ी है कि बस आ गया ये सब्जेक्ट, रात में सोए सुबह उठे तो बस ये अकाउंटिंग की बुक पढ़ी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई वजह, कोई बैकग्राउंड, कोई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट वजूद में आया, या ये सब्जेक्ट वजूद में कैसे आते हैं, कैसे ये इकोनॉमिक्स बन गया, कैसे ये फलाना सब्जेक्ट बन गया, कैसे ये फिजिक्स बन गया, कैसे ये अकाउंटिंग बन गया। तो इसके पीछे हम आते हैं सब्जेक्ट में। सबसे पहले पूरी दुनिया में बिल्कुल स्टोन एरा में चले, मिसाल के तौर पर पत्थर के जमाने का दौर, जब किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, तब भी इंसान एक सब्जेक्ट इस्तेमाल जरूर करता है। बताओ कौन सा सब्जेक्ट, दिमाग में जोर, कौन सा सब्जेक्ट होगा? मैथ सारा हुआ लोगों के दिमाग में नहीं। जो सबसे पहले अभी देखें, अभी मैट्रिक है, आज से पहले भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, अभी फर्स्ट ईयर में आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक से पहले तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन आप इकोनॉमिक्स इस्तेमाल जरूर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से
जमाने में भी जब सब्जेक्ट नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं थी, उस वक्त भी लोग एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक इस्तेमाल करते थे। कैसे? इकोनॉमिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारे पास वसाइल यानी पैसा ये नहीं। तो फिर हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, जो ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको पहले हासिल करें, जो कम जरूरी है उसको बाद में लें। बस ये है टोटल इकोनॉमिक। वैसे आप इकोनॉमिक जब पढ़ेंगे, बाहर है जब इकोनॉमिक का टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो तो वो मुख्तलिफ डिटेल है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर फादर ऑफ इकोनॉमिक एक एडम स्मिथ है, उसको कहा जाता है। वजह क्या है कि उसने इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले डिटेल बताई थी, लेकिन मैं बहुत सरसरी तौर पर बता दूं कि उसने कहा था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि दौलत किस तरह हासिल की जाए, दौलत किस तरह खर्च की जाए, दौलत किस तरह बचाई जाए, दौलत 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 दौलत, यानी वो सेंटर अराउंड उसके साथ वेल्थ दौलत। और क्योंकि उसने सबसे पहले बात की थी तो उसको इस वजह से इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या फिर वो चले गए, फिर दूसरे आए एल्बर्ट मार्शल, उन्होंने कहा ये गलत तारीफ है, मैं सही बता रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी तारीफ बताई कि इंसान की वो तमाम कोशिशें, काबिलें, सरगर्मियां जो वो मादी तस्वीर हासिल करने के लिए करता है, वो इकोनॉमिक उनको दे रहा है। और उसने तो ये भी कहा था कि इंसान की तस्कीन की पैमाइश भी हो सकती है, सेटिस्फैक्शन। एक आदमी 3 रोटी खाता है और एक रोटी की कीमत 10 रुपए, तो इस तरह उसकी तस्कीन, उसकी सेटिस्फैक्शन 30 रुपए के बराबर। ये फैमिली उनकी तारीफ की, फिर वो चले गए। फिर एक और आए एल रॉबिन्सन, उन्होंने कहा ये दोनों ने गलत बताई, ये मैं सही बताऊं। और उन्होंने तारीफ क्या बताई थी? उसने ये बताई थी कि इंसान के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होते हैं, उसके पास वसाइल कम होते हैं, तो वो क्या करे? क्लासिफिकेशन करे, दर्जाबंदी करे, जो ज्यादा जरूरी है वो पहले पूरी करे, जो कम जरूरी है वो बाद में पूरी करे, जो आज तक चलते हैं। यही बेसिकली नॉर्मल सिंपल इकोनॉमिक। अच्छा, इकोनॉमिक और उसने फिर ये डिटेल भी बताई थी कि ख्वाहिशात की जो हमारे पास कसरत होती है वो क्यों होती है। ख्वाहिशात इंसान में पैदा होती है और इंसान अल्लाह की तकलीफ है, तो लिहाजा अल्लाह लामहदूद सलाहियतों का हामिल है, लिहाजा इंसान के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात की कोई हद नहीं। और वसाइल इंसान पैदा करता है, वो तो हम बना रहे हैं, वसाइल चीजें बना रहे, और इंसान महदूद है। हम उदाहरण चाहते हैं जैसे एक पाउंड पर कर सकते हैं, दूसरा चाहे नहीं कर सकते एक साथ, तो लिहाजा हम लिमिटेड है, तो लिहाजा हमारे पैदा करना वसाइल भी लिमिटेड है। तो फिर हम क्या करें? जो ज्यादा जरूरी है वो पहले पूरी करो, जो कम जरूरी है वो बाद में। ये इकोनॉमिक। तो सबसे पहले भी इंसान इकोनॉमिक इस्तेमाल करता रहा। आप भी आज फर्स्ट ईयर से पहले तो इकोनॉमिक पढ़ोगे, लेकिन इससे पहले अगर इकोनॉमिक नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक इस्तेमाल कर देते। आपके पास कम पैसे, आप क्या करते हैं? जो ज्यादा जरूरी है पहले वो काम करेंगे, जो कम जरूरी है बाद में वो काम करेंगे। आगे आप थोड़े पैसे हैं भाई, 5,000 रुपए, इसके अंदर सारी शॉपिंग करनी है, तो आपने देखना अच्छे से अच्छा सस्ता सूट मिले, अच्छे से अच्छा सस्ते से सस्ता सूट मिले वगैरह। तो यही एडजस्टमेंट आपकी क्या कहलाती है? इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट वजूद में आया वो क्या था? इकोनॉमी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट था वो कौन सा था? इकोनॉमिक्स था सबसे पहला। और मैंने तो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारा नो कि आप मजीद डिटेल पढ़ेंगे बाकायदा इकोनॉमिक्स का, तो टीचर होगा वो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा। अभी तो मैंने एक सरसरी तौर पर इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, और कंसाइज कर दूं और छोटा कर दूं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है दो लफ्जों में। तो इकोनॉमिक क्या है?
टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाना इकोनॉमिक कहलाता है। यानी एक तो है आप आरओआई इकोनॉमिक के बारे में लिखो, अब दो वेट लिखना बहुत आसान है, इकोनॉमिक ये होती है, इकोनॉमिक होती है, पॉइंट ज्यादा होती है और साइड कम होते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। मैं बोलूं एक लॉ में डिफाइन कर दो, इकोनॉमिक क्या बताती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। तो इकोनॉमिक क्या चीज है, जब इंसानी जहन ने ये सोचा कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, तो कौन सा सब्जेक्ट वजूद में आया, इकोनॉमिक। क्लियर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता चला गया, फिर इंसानी जहन ने सोचा कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में तो सोच रहे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके कितने तरीके होने चाहिए, उसके क्या जरिए होने चाहिए, उसके क्या क्या वेज होने चाहिए। तो फिर एक सब्जेक्ट वजूद में आया जिसका नाम था अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग कहां से निकला, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स से ही निकला। जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट निकला वो कहां से निकला, इकोनॉमिक्स से निकला। अब अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी कोई डिटेल आती है कि अकाउंटिंग क्या होता है, आप किताबों के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं कि जैसे अकाउंटिंग क्या है, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज, और इट्स आर्ट ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की वर्डिंग सबने रट्टा लगाया हुआ है। अकाउंटिंग क्या है, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज वगैरह। लेकिन अगर किसी से पूछ लो है क्या चीज, एक्सप्लेन तो करो। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, एनालाइजिंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब क्या है, अब ये पता नहीं होता किसी को, रेक्टिफिकेशन जरूर होगा। तो हमने इस चीज को समझना है, एक एक लफ्ज को। अकाउंटिंग में अगर एक लफ्ज भी मेरे मुंह से कोई निकलता है और मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो आपका फर्ज है उस चीज पूछना कि इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, अकाउंटिंग क्या है। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ दो लफ्जों के अंदर आपको बता दूं अकाउंटिंग क्या चीज थी, क्यों वजूद में आया सब्जेक्ट, to calculate profit, to calculate profit। कि जब इंसानी जहन ने ये सोचा था कि हम प्रॉफिट को बढ़ाएं कैसे, तो कौन सा सब्जेक्ट वजूद में आया, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। और जब इंसानी जहन ने ये सोचा कि प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, अब हम ये कैसे करें कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो उस वक्त फिर एक सब्जेक्ट वजूद में आया जिसका नाम पड़ गया अकाउंटिंग। सिंपल क्लियर। फिर एक सिंपल चीज है, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, कम वेट 78 होंगे, एक और सब्जेक्ट वजूद में आ चुका है जिसका नाम है फाइनेंस। नाम लिखा हुआ आपने फाइनेंस। ये भी बेसिकली कहां से निकला है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से ही निकला। और इसको भी अगर मैं सिंपल दो लफ्ज, ये आपका काम की चीज नहीं है लेकिन इंटरलिंक है तो बता दिया। दो लफ्जों में अगर मैं बता दूं कि भाई इकोनॉमिक्स फाइनेंस क्या चीज है, तो टू मैक्सिमाइज वेल्थ, सबसे अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का कार्य जब इंसान ने सोचना शुरू करा, अपनी कदर, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को किस तरीके से बढ़ाया जाए, दूसरे एक सब्जेक्ट को मिल जाए, वो भी इकोनॉमिक्स है। तो अब जरा एक चीज पता चली है सब्जेक्ट वजूद में कैसे आया। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से क्या निकला, अकाउंटिंग। इकोनॉमिक क्या था कि जब इंसानी जहन ने सोचना शुरू करा कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट बढ़ाने के बाद जब इंसानी जहन ने सोचना शुरू करा कि हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करें, तो फिर अकाउंटिंग सब्जेक्ट बन गया। तो आप पर्पस समझ आया कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं
वो सब्जेक्ट वजूद में किस वजह से आया? वो वजूद में इस वजह से आया कि हम अपने प्रॉफिट को कौन कौन से तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है, इस वजह से ये सब्जेक्ट वजूद है। तो अब एक कॉन्सेप्ट, एक जहन बनेगा कि अच्छा जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो मकसद ये है, फिर इसके अंदर नेटिविटी होती है। पढ़ने का मकसद कतई ये नहीं होता कि आपको एक सवाल दिया जाए आप सॉल्व कर लेगा उत्तर, वो तो आप सिर्फ लकीर के फकीर हैं कि टीचर ने सवाल सॉल्व कराया, वो आपको समझा दिया, वो आपको आ गया, नेक्स्ट टाइम आपको देंगे तो कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा दो सवाल, आप बैठे हुए क्योंकि ये तो पढ़ाया नहीं था, ये चीज नहीं होनी चाहिए सबसे पहले कि ये पढ़ाया नहीं, बल्कि ऐसी चीज पेपर में तो क्वेश्चन आएगा वो लाजमी थोड़ी है कि आपने पहले किताब में पढ़ा या टीचर ने पढ़ा या फाइनल में आया इधर आया, वो तो बिल्कुल पहली दफा होगा। और उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई तो आपने टीचर ने नहीं पढ़ाई या आपने किताब में नहीं पढ़ी या किताब में नहीं लिखी किसी, तो आप कैसे बोल देंगे? क्या पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, आपको तो करना है वरना आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो पढ़ना ऐसा है कि कैसा ही सवाल क्यों ना हो, आपको अपने ऊपर इतना यकीन होगा कि आया कोई सा भी सवाल लाके तो मैं कर लूंगा, आपके लिए देगा। इतनी अकाउंटेंसी, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर लाजमी होगी, ठीक है। सिर्फ इसी पोटेंशियल के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक एक चीज वो जब आप अभी सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि आपके अंदर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि आपका अपना सिस्टम अकाउंटिंग का अपने कॉन्सेप्ट एक लफ्ज के ऊपर ग्रिप कितनी, तो आप खुद फील कर सकते हैं कि ये आम जो नॉर्मल टीचर्स पढ़ा रहे हैं या और दूसरे स्टूडेंट पढ़ते हो उससे ज्यादा आपको नॉलेज है या नहीं, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अभी हमने कहा था पहुंच गया अकाउंटिंग तक पहुंचे, ठीक है। अब हम मेन अगर चीज को बाहर निकाल लेते हैं तो चीज क्या है? अकाउंटिंग। अब हम इस अकाउंटिंग को अब हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये अकाउंटिंग है क्या और इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ जहां तक लाया हूं कि ये अकाउंटिंग बेसिकली है क्या है। हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, ये क्यों वजूद में आ गया, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इतनी जो पूरी कहानी में लफ्ज लाया हूँ, लफ्ज अकाउंटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में लाजमी नोहा होना चाहिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्यों इसका नाम ये पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है पढ़ने की, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा से बात बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हमें यहाँ पे सीखा कि अकाउंटिंग अगर मैं समराइज करूँ सबको तो क्या है, अकाउंटिंग का टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, और फिर वो थोड़ी हिस्ट्री की उसकी और फिर उसकी नेटिविटीज के अंदर आते चले जाएंगे। और याद तो दो चार बातें जो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि देखें शुरू में अकाउंटिंग बाद अब ऐसा होता है कि जब हमने पढ़ी थी तो हमें इस तरीके से बेसिक वगैरह कुछ भी नहीं पता है। तो ये सवाल आज का ये पहला चैप्टर है, ये टॉपिक है, इसके अंदर ये सवाल है, ये ऐसे सॉल्व होता है और उसको जल्दा पता है। तो बस क्या हुआ, हमें वही याद होता है। लेकिन जब कोई नया सवाल है तो टीचर ने बोला है बैठे जब वो कराएगा तो आएगा वैसे नहीं। तो इस वजह से मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ बेसिक बताई कि लाजमी इतना कुछ पढ़ने के बाद आज मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, तो अब तो हम मजीद क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी किए उनसे जब हम नॉलेज लेते हैं तो वो पूरी दुनिया से पीएचडी करकर आएंगे, तो फिर वो जो चीजें दे रहे होते हैं उन चीजों को निचोड़ करके मुझे मैंने तमाम बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये आपको होपफुली किसी बिल्कुल पाकिस्तानी राइटर्स की किताबों में तो मिलेगी। हाँ, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो अकाउंटिंग के अंदर कोई पाकिस्तानी राइटर ना अपना बेड़ा गर्क करना है तो पाकिस्तानी राइटर पढ़ ले। आपको राइटर पढ़ना है तो नीचे बीच है कैसो जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स है वो पढ़े आप।
इंटरनेशनल हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपस में क्वेश्चंस करें और फिर पढ़ने दो ताकि फील हो आपको कि सही क्या है गलत क्या है। ये ना हो कि बस जो टीचर ने बता दिया वो ग्रुप पे आगे हो गया, वो ऊपर हो गया, बस वो फाइनल। वरना हमारे टीचर ये कहना मैं सही बात कर गलत। तो आपका भी ये फर्ज है कि आपने भी खुद से भी किताब को खोल के देखना है कि किताब के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले लेन पॉइंट अली इसको लाजमी पकड़ लें, इसको पक्का कर लें, फिर ये पक्का हो जाए तो उसके बाद आ जाए। ठीक, इसके अंदर अगर कोई सवाल हो जहाँ से बोर्ड के अंदर तो उसके अंदर आप भी पूछ लें, फिर हम दूसरा लेक्चर। ठीक है।